उन पर आपकी कभी नजर नहीं जाएगी, तब भी नहीं जब आप उनके नजदीक होंगे। अस्पताल जाते वक्त कितनों को याद रहते हैं वार्ड बॉय, लेकिन सिस्टम की एक मजबूत कड़ी तो वो भी हैं। स्वास्थ्य प्रहरी, रक्षक हमारे नरसिंहपुर जिले के वार्ड बॉय पिछले 22 मार्च से घर नहीं लौटे। दिन रात अस्पताल में मरीजों की सेवा में तैनात। सलाम तो इन्हें भी बनता है। कहाँ रहते हैं? नरसिंहपुर जिला अस्पताल में कोरोना को हराने तैनात हैं ये योद्धा। ओपीडी से लेकर आइसोलेटेड वार्ड तक ये सारे वार्ड बॉय की निगरानी में है। यहां कोई नहीं आ सकता। डॉक्टरों की गाइडेंस में मरीजों की तीमारदारी में लगे हैं सारे। आपका? जय नागरे। अभी आप लोग जिला अस्पताल में 4 कोरोना आइसोलेशन वार्ड बने हैं, जिनमें से एक वार्ड में 12 बेड लगाए गए हैं। महिला स्टाफ भी दिन रात यहां मरीजों की देखभाल में जुटी हुई है। भीतर नर्सेज और वार्ड बॉय, बाहर लॉकडाउन को संभालते पुलिसकर्मी। ये जिला अस्पताल की सिविल सर्जन है, जिनकी टीम का हिस्सा हैं ये सारे लोग। खुद वो भी ड्यूटी में दिन रात नहीं देख रही। कोरोना की लड़ाई का सबसे जरूरी हथियार है सफाई। खरगोन नगर पालिका के इन सफाई कामगारों से मिलिए, जिनकी बदौलत खरगोन कोरोना की सफाई में जुटा है। पिछले 10 दिन से ये सफाई कर्मी अपने घर नहीं गए हैं। नगर पालिका का ये कंट्रोल रूम ही अब इनका घर है। इन सफाई कर्मियों का संकल्प है कि अब कोरोना को हराकर ही घर जाएंगे। जो अपने काम के साथ हमेशा नजरअंदाज हो जाते हैं, इस जंग में जान की बाजी लगाकर सबसे आगे खड़े हैं वो, हमारे जांबाज देवदूत हमारे। नरसिंहपुर में आशीष जैन और खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। शहर बदलते जाते हैं, लेकिन 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात इस मुश्किल वक्त को आसान बना रहे देवदूतों की तस्वीर हर जगह मौजूद है। कहीं कंट्रोल कमांड सेंटर में तैनात, कहीं सड़कों पर। जिद बस एक कि इस महामारी को हराना है, देश को हर हाल में बचाना है। जबलपुर में लॉकडाउन के दौरान लोगों की हर मदद केवल 1 घंटी पर है। ये कंट्रोल कमांड सेंटर आम लोगों की मदद के लिए तत्पर है। इसी सेंटर से शहर को हर तरह की मदद पहुंचाई जाती है और एक तरीके से ये तीसरी आंख भी है शहर की, जहां से पूरे हालात पर नजर बनी रहती है। होम क्वारंटाइन लोगों की मॉनिटरिंग भी इसी सेंटर से होती है। बाकी दिन रात यहां काम कर रहे नगर निगम के ये कर्मचारी राशन पानी, एम्बुलेंस, चिकित्सकीय सलाह, हर तरह की सुविधा जुटाने 24 घंटे तैनात हैं। किस प्रकार की जो फंक्शनिंग है अभी कंट्रोल कमांड सेंटर में यहाँ पे चल रही है? यहाँ पे अभी हम 3 तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले जो होम क्वारंटाइन में है, उन लोगों से दिन में 2 बार संपर्क किया जाता है। उनकी लाइव लोकेशंस भी हम लोग ले रहे हैं और अगर उन्हें किसी प्रकार के सिम्टम्स या किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए तो वो गाइडेंस हम देते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन सेंटर है, बना हुआ है, जहाँ पर लोगों के कॉल्स आते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल कंसल्टेशन चाहिए है, तो यहाँ हमारी टीम है डॉक्टर्स की। हम टेलीमेडिसिन के थ्रू उनका डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करवाते हैं और उनकी जो भी समस्या होती है उसका निराकरण करवाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास अदर कैटेगरीज में जो कॉल आते हैं, तो जो हमारी फील्ड पे टीम है, हम उन टीम को उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फॉरवर्ड करते हैं कॉल और फिर वो लोग अपने फील्ड पे जाकर एक्शंस लेती हैं। बेशक कंट्रोल कमांड सेंटर में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं किसी वॉरियर से कम नहीं है। 24 घंटे आप लोग काम करते हैं, किस प्रकार से शिफ्ट रहता है, कितने लोग यहाँ रात में रुकते हैं? यहाँ हम लोगों ने 3 शिफ्ट बनाई हुई है। 3 से 7, 7 से 3 मॉर्निंग में रहती है, फिर देन 3 से 10 है और 10 से सुबह 7 बजे तक। इस टाइप से हम लोगों ने 3 शिफ्ट बनाई है। हर शिफ्ट में हमारे ऑपरेटर्स यहाँ होते हैं, उनके सुपरवाइजर्स होते हैं और एक यहाँ पे इंचार्ज अधिकारी जो होता है वो यहाँ पे ड्यूटी दे रहा है। कंटिन्यू है सब लोग। तो कुछ भी इमरजेंसी होगी तत्काल फोन यहाँ पर आता है, आप लोग तत्काल एक्शन लेते हैं? बिल्कुल, हर पूरे 24/7 हमारी टीम एक्टिवेट है। हरदा में कोरोना संकट से निपटने सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मी रामनवमी पर घर नहीं जा सके, तो इन कोरोना फाइटर पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी पॉइंट पर ही भगवान राम की पूजा की, प्रार्थना की कि देश इस संकट से जल्द उबर जाए।
सर हम लोगों ने रमजान उत्सव ड्यूटी पर ही मनाया। हमको घर जाने का समय नहीं मिल पाया था, तो ड्यूटी पर रहकर हमने रमजान उत्सव मनाया। सभी स्टाफ वालों ने मिलकर मनाया और ईश्वर से ये प्रार्थना की कि जो इस समय देश में जो कोरोना नाम की जो महामारी आई है उसमें घर में रहकर ही अपने सुरक्षा करें और जो लॉकडाउन किया गया है सरकार की तरफ से उसमें हमारा सहयोग करें। हम भी उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो जनता से हमारी यही अपील है कि लॉकडाउन का पूरा सहयोग करें। बैतूल में कोरोना संकट से निपटने अब डॉक्टरों के साथ इंजीनियर, शिक्षक भी मैदान में उतर गए हैं। बैतूल के जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी है, लिहाजा शहर के ग्रीन टाइगर ग्रुप ने वॉलंटियर बनने की पेशकश रखी। इस ग्रुप में 20 सदस्य हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, हर पेशे से जुड़े लोग हैं। ग्रुप जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर तैनात रहता है, किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार। जिला अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल को लेकर ये ग्रुप जानकारी देता है। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक 3 शिफ्टों में ये ग्रुप यहाँ ड्यूटी करता है। ये लोग मरीजों के जिला अस्पताल के भीतर जाने से पहले ही उनके हाथ सैनिटाइज करके और मास्क देकर उन्हें कोरोना से बचाव की जरूरी बातें समझा देते हैं। हमारे ग्रीन टाइगर ग्रुप में लगभग सारे प्रोफेशनल इसमें डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, टेक्नीशियंस है और उसमें कुछ व्यवसायी भी लोग हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। तो कैसे समय निकाल पा रहे हैं अभी आप लोग? अभी हम लोगों ने ये है कि 20 लोगों की जो टीम है उसमें हमने 3 शिफ्ट में डिवाइड किया है। 7 जिलों की सीमाएं और स्टेट हाईवे की वजह से सीहोर में पुलिस और प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। जिले के कलेक्टर और एसपी दिन और रात पूरे जिले का दौरा कर लॉकडाउन का जायजा लेते हैं। साइकिल पर निकले एक एक चेक पोस्ट पर पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा रहे ये जिले के एसपी शशीन्द्र चौहान हैं। ये दिन रात ड्यूटी पर हैं। दिन रात आपकी फिक्र में उनकी हर एहतियात आपकी सेहत के लिए है। लॉकडाउन का पालन कीजिए कि उनका पसीना जाया ना हो और सलाम भेजिए, हमारे हीरो हैं ये। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी, हरदा में प्रवीण सिंह तंवर, बैतूल में ऋषु नायडू और सीहोर में प्रदीप एस चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अपनी जान की परवाह नहीं और अपनों से पहले आपकी फिक्र। ग्वालियर के उस डॉक्टर के जज्बे को सलाम कीजिए। घर से पिता के निधन की खबर आई, बेटे ने मरीजों को छोड़ा नहीं, पहले फर्ज पूरा किया और फिर पिता का अंतिम संस्कार। ग्वालियर के डॉक्टर गिरिराज गुप्ता जिले के भितरवार शासकीय अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। कोरोना संकट के समय डॉक्टर गुप्ता दिन के कई घंटे ओपीडी में बीमार बच्चों का इलाज करते गुजारते हैं। लेकिन उस दिन तो जैसे इम्तिहान की घड़ी आ गई जब उन्हें मालूम चला कि उनके पिता का पैरालिसिस अटैक में निधन हो गया। डॉक्टर गुप्ता के सामने मरीजों की कतार थी। इलाज किया, दवा दी, सावधानियां बताई, तब अपने हिस्से आए दुखों के पहाड़ का एहसास किया। मुझे 10:30 बजे घर से सूचना आई निवास से कि आपके पिताजी की बहुत हालत गिर गई है, आप जल्दी आइए। मैंने अपने जितने भी मरीज थे सबका उपचार तुरंत किया और फिर घर जाके देखा तो पिताजी शांत हो चुके। गिरिराज भितरवार से अपने पिता की पार्थिव देह को लेकर ग्वालियर पहुंचे। यहाँ पिता का अंतिम संस्कार किया और फर्ज पूरा करते ही फिर भितरवार ड्यूटी पर निकल गए। शोक मनाने का समय नहीं, क्योंकि भितरवार के अकेले चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिरिराज जानते हैं कि इस वक्त वो ब्रेक नहीं ले सकते। लगता था कि क्या करें, अपने इन मरीजों को छोड़े कि अपने पिताजी की देखभाल करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कहीं कुछ और इलाज संभव नहीं था। सीएससी भितरवार में मैं ही एक अकेला चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो समस्या तो थी। ये भोपाल के सीएमएचओ डॉक्टर सुधीर डेहरिया हैं। सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। परिवार दरवाजे तक आया है। दरवाजे के उस पार डॉक्टर अपनों की एक झलक आंखों में ली और फिर लौट गए काम पर। जेपी अस्पताल में छाती और सांस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय थेटे
अब कोरोना के 70 से ज्यादा सैंपल ले चुके हैं। असल में कोरोना संक्रमण को लेकर सैंपल लेने की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। ये तस्वीरें याद रखिए, इस मुश्किल वक्त के गुजर जाने के बाद भी याद रहें आपको ये देवदूत। ग्वालियर में सुशील कौशिक और भोपाल में रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद यूं तो प्रदेश का किसान खुद भी संकट में है, लेकिन अन्नदाता से कोई भूखा लाचार कहां देखा जाएगा भला। तो अपने गांव भूलकर दूसरों के आंसू पोंछने निकले एक ऐसे ही किसान से करवाते हैं आपकी मुलाकात। धार जिले के छोटे से गांव सिंघाना के युवा किसान लोकेश, जिन्होंने संकट की इस घड़ी में अपने खेत में लगी लाखों रुपए की सब्जियां गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी। कोरोना संकट के इस समय में जैसे हो सके लोगों की मदद कीजिए, बस यही जुनून था धार जिले के इस नौजवान के दिल में। युवा किसान लोकेश ने तय कर लिया कि खेत से लागत तो हर बार निकल ही आती है, इस बार ये खेत इंसानियत के नाम करते हैं। उन्होंने अपने खेत में जो सब्जियां उगाई थी वो सारी की सारी सब्जियां जरूरतमंद लोगों में बांटने की योजना बनाई। लोकेश की इस योजना में गांव वालों का भी पूरा साथ मिला। मैं यहाँ सिंघाना ग्राम में सब्जियों का बहुत कम आ रही है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि सब्जी खेत से तुड़वा कर जो गरीब तबके के वर्ग के लोग हैं, जिनको हम पाउच बना के 4-5 किलो सब्जी हम वितरण कर रहे हैं। लोकेश ने अपने खेत में उगी 5 प्रकार की 8 टन से अधिक की हरी सब्जियों के 4 से 5 किलो के छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर गरीब लोगों में बांटने शुरू किए। किसान लोकेश ने सब्जियां तुड़वाई और ट्रैक्टर से जरूरतमंदों तक खुद ही पहुंचाई। हमने खेत से लगभग 8 टन सब्जी, 5 प्रकार की 8 टन सब्जी तुड़वाई है, जिसको हम 5 किलो की पैकिंग में करके दे रहे हैं। हम हर 8 रोज में हम वितरण करेंगे, जिससे गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको आसानी से ये मिल जाए और वो कोई भूखा ना रहे। लोकेश के साथ नेक काम में पूरा गांव जुट गया। गांव वाले उनकी सराहना भी कर रहे हैं और जो कर सकते हैं वो मदद भी कर रहे हैं, ताकि अन्नदाता की मेहनत जरूरतमंद हाथों तक पहुंच सके। इसका सारा खर्च जो सब्जी लाने का काम जो था, पाउच का काम जो था, ये भाई लोकेश राठौर, लोकेश जी बर्फा ने करा है, और बाकी की पैकिंग जो थी वो हमारे गांव के युवाओं द्वारा इस पैकिंग का काम किया गया। लोकेश की इस पहल को पुलिस का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। सब्जियां वितरित करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन हो सके, इसके लिए पुलिस की निगरानी में ही सब्जियां बांटी जाती हैं। ये ग्रामीण वासियों द्वारा बहुत ही सराहनीय पहल की जा रही है कि असहाय लोगों को या वो जो वंचित लोग हैं, जो सब्जी भाजी नहीं ले पा रहे, उन्हें सब्जी प्रदान की जा रही है। इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान रहा जा रहा है कि पर्याप्त दूरी बनी रहे, किसी प्रकार की भीड़ ना हो। कोरोना वायरस की इस लड़ाई में हम पूरी सावधानियां बरतें, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बात मदद की है, जिस हिस्से से जो मदद पहुंच जाए, अन्नदाता जो पहुंचा सकता है पहुंचा रहा है। यूं भी भूख मिटाता है अन्नदाता, लेकिन लोकेश ने तो खेत की पूरी फसल ही जरूरतमंदों के नाम कर दी है। सलाम ऐसे अन्नदाता को जो इन गरीबों मजदूरों के लिए देवदूत बनकर खड़े हैं। धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। कोरोना की इस लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा तो यही हैं। सलाम इन योद्धाओं को जिनकी बदौलत हम कोरोना जंग जीतेंगे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।